तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यानी कि रिएक्शन देने जा रहे हैं एक यूट्यूबर यानी कि व्लॉगर के बारे में। अब मैं हंस क्यों रही हूँ क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगी तो आप समझ जाओगे ये कौन है। मैं बात कर रही हूँ निधि के बारे में। निधि की दुनिया उनका चैनल है, जो उन्हें नहीं जानता वो भी उन्हें जान जाइएगा। इनके जो हस्बैंड है वो इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने अपने हस्बैंड की लास्ट ईयर एक छोटी सी क्लिप डाली थी, अपने बच्चे की एक क्लिप डाली थी जिससे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। काफ़ी यूट्यूबर्स ने इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई और फिर ये यूट्यूब पर आई, सिर पे पल्ला रखे हुए एकदम शर्माती हुई आई और यूट्यूब पर जो है एक क्रिएटर की तरीके से काम करने लगी। पहले ये लोगों को बिल्कुल ये दिखाती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, अब ये लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं किसी को आता। तो कुछ ऐसी है हमारी निधि। खैर, इनकी जो तारीफ वाली बात यह है कि अपने बेटे को अकेली खुद पाल रही है, अपने बलबूते पर पाल रही हैं। उनका जो है उनके लिए इन्होंने 3 घर ले लिए हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा प्राउडली कहती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करना चाहेंगे कि लोग बाग शो ऑफ करने के लिए या यूट्यूब पर दिखाने के लिए किस तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। उस चीज़ को आज मैं बताने जा रही हूँ और इस चीज़ से अलर्ट करने जा रही हूँ कि अगर आप भी इस तरीके की कोई हरकत करने जा रहे हो तो संभल जाओ। जो निधि है उनको ससुराल वाले उनके साथ नहीं है, ससुराल वाले उनसे अलग हैं और वो अपने मायके में रहती हैं। अब मायके में क्या रहती हैं, उनके जो फादर और मदर हैं उनका 2 भाई हैं। भाई दोनों अलग अलग रहते हैं, एक की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई। ये अपनी मॉम के साथ रहती है और पापा को बराबर में घर इन्होंने दिलवाया हुआ है। जो ये कहती है कि घर भर मैंने लिया है। लास्ट ईयर इन्होंने एक मकान खरीदा था जो कि हरियाणा गवर्नमेंट जो मकान बना के गवर्नमेंट की एक स्कीम के तहत जो छोटे छोटे मकान बना के बेचे थे, उस वक्त इन्होंने एक मकान खरीदा था। उसका इन्होंने 2-3 महीने जो है कभी ये मेकओवर कभी वो मेकओवर किया और पूरे प्राउडली इन्होंने कहा कि भाई मैंने मकान खरीद लिया। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि चलो भैया बेचारी ने मकान खरीद लिया, अपने बलबूते पर खरीद लिया। इसके बाद इन्होंने दूसरा मकान खरीद लिया जब इनका यूट्यूब की जो व्यूज़ है वो डाउन जाने लगे। और ये भी बता दें कि इनके जो मकान हैं वो सब के सब लोन पर हैं। मकान खरीद लिया, उसके बाद उस मकान का भी मेकओवर शुरू हो गया और अभी 1-1.5 महीने से उसका मेकओवर मतलब अभी भी चल ही रहा है, मतलब कई महीने से चल रहा है, अब तक भी चल रहा है। इसी बीच खबर आई कि इन्होंने भाई तीसरा भी मकान खरीद लिया और ये बहुत प्राउडली इसको कहती रही। इन्होंने सारे जो भी मकान खरीदे वो सब किश्तों में खरीदे और सभी मकान जो हैं वो उन्होंने खरीदे वही हरियाणा गवर्नमेंट के। और कहते ये हैं कि भाई मैं ये इसलिए मकान खरीद ली हूँ क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह आने वाला है। तो चलिए ठीक है, ये भी बात ठीक है। लेकिन इस बीच जो इनकी कमाई होती है वो सारी ये करती है कि लोन पे दे देती हैं या फिर खर्चा कर देती है इधर उधर। अब कुछ भी अगली ने कुछ भी सेविंग नहीं की। एक सवाल, अगर आपको पता है कि आपके साथ में कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है, जैसे कि ये दिखाती है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और तो ऐसे इंसान को क्या 3-3 घर खरीद के वो भी लोन पे लेने समझदारी है, या फिर कुछ 1-2 घर लेके और कुछ पैसे अपनी जेब में रखना, यानी कि कुछ पैसे अपने लिए ऐसे फिक्स रखना जो कि इमरजेंसी में काम आए। अब भगवान ना करे किसी के साथ इमरजेंसी है, लेकिन इनके साथ में वो भी इमरजेंसी आ गई। इनका बेटा बीमार चल रहा है, उसको दौरे पड़ने की शिकायत है, उसको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा डिटेल में हम अभी इस वीडियो में उसमें नहीं जाएंगे। तो उसके दौरान ये अपने बेटे की जो वीडियो शेयर करती है उसमें लोगों से कहती है कि भाई मुझे अब पैसे कमाने हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इसका इलाज कराना है, मुझे चंडीगढ़ जाके रहना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली ये लोगों से कह रही है कि भाई मेरी वीडियो और ज़्यादा देखो क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि भाई बेटा बीमार है, लोग उस पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी दूसरों को सीख दे जाएगा कि आप इस तरीके से अंधाधुंध सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या सिर्फ कंटेंट के लिए ऐसा काम ना कीजिएगा जो आपके पैरों पे खुद आप कुल्हाड़ी मार लें। अगर इनके व्यूज़ डाउन चले गए तो आगे जाके इनका जो बेटा है उसका इलाज कैसे कराएंगी? उधार लेके, माँ बाप से लेके कहाँ से कराएंगी? माँ बाप भी खुद यूट्यूब के जरिए बैठे हुए हैं, पापा की थोड़ी बहुत पेंशन आती है, लेकिन फिर भी यार उसमें घर ही चल जाए तो बहुत है। तो अगर किसी का यूट्यूब जैसा चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो उसका कोई भी भरोसा नहीं होता कि कब आपकी वीडियो अप चले जाएं, आपके व्यूज़ कब डाउन चले जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ कंटेंट को दिखाने के लिए आपने जो ये खर्चा करा धड़ल्ले से, आप ये घमंड में जो लोगों को कहती रही मैंने 3 मकान लिए, लोन पे लिए आपने जो मकान, उसका आप लोन की पे की किस्त देंगी या फिर आप अपने बच्चे की
इलाज करवाएंगी, जो कि आप लोगों से कहती है। अब आप रो रही है कि मुझे व्यूज़ दो जिससे कि मेरी इनकम हो। तो उस वक्त आपकी समझदारी कहाँ गई थी? जब आप घर लेते हैं तो आप इतने घमंड से बोलते हैं कि मैंने घर लिया है, लोग मुझसे फुक रहे हैं। और आपको कोई थोड़ी सी समझदारी की बात करे तो आप उससे जल जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने 3 घर ले लिए हैं, इसलिए मेरी सास मेरे साथ आ रही है, इसलिए लोग मुझसे जल रहे हैं, इसलिए मेरा भाई मुझसे जल रहा है। अब जब आपको ज़रूरत पड़ी तो सबके आप आगे पीछे घूम रही है, ऐसा क्यों? तो चलिए, जो भी बेवकूफ़ी कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन ये बेवकूफ़ी दूसरों को एक सीख दे जाती है कि भाई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए फ्यूचर में जाके बेकार हो जाए। अपने पास कुछ सेविंग ज़रूर होनी चाहिए, खास करके तब आपको नहीं पता कि कब इमरजेंसी चल जाए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको कि अगर आपके पास में छोटा बच्चा है या फिर आपको ऐसा कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं है या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि आजकल देखिए बीमारी बहुत होती है, तो उस टाइम पे क्या है, आपको जो ईयरली वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सबको कराना चाहिए। इंक्लूडिंग मैं और मेरे हस्बैंड भी ईयरली वाला वो हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखते हैं। भले ही वो हर साल हमारा यूज़ ना होता है, बट हमें इतनी तो टेंशन फ्री है कि भाई हमें इमरजेंसी पड़ने लगी, एकदम अचानक कुछ हमारे साथ में ऐसा हो तो हमें लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो इस तरीके की चीज़ें समझदारी से लोग काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे किसी भी यूट्यूबर को देख के कि भाई उसने घर लिया है तो हम भी ले लें, लोन पे ले लें, उससे पहले अपना बेस क्लियर इंसान को करना चाहिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।